वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिसिस। तो गाइस वीडियो में हम कंप्लीट सीएमडी को देखेंगे। एंड अगर आप एक विंडो यूजर हो या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या डेवलपर हो तो आपको सीएमडी आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए और बहुत ही कम टाइम में आप इसे सीख सकते हो और आप कंप्लीटली ऑपरेट कर पाओगे अपने सिर्फ कमांड के थ्रू अपने पीसी को। ठीक है, तो किस तरीके से आप सीखोगे, यहाँ पर मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीट शीट बनाकर दूंगा। ठीक है, उसकी कमांड की चीट शीट बनाकर दूंगा। और तो गाइस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएमडी, ठीक है, किस तरीके से आप ओपन करोगे। तो यहाँ पर आप कर दोगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप ओपन हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी काम कर सकते हो और आप एक टर्मिनल के थ्रू भी काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल अगर मैं टाइप करूँ, यहाँ पर क्या होता है टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल के दोनों के थ्रू आप काम कर सकते हो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो टर्मिनल है वो ज्यादा हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन शो कर देता है, और ये वाला क्या होता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन शो नहीं करता। ठीक है, ये इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी कम है। ये पावरफुल है टर्मिनल इज ये क्योंकि न्यू है और ये ओल्ड है। यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट जो है हमारी ओल्ड है। तो यहाँ पर किस तरीके से इसे आप ओपन करोगे, यहाँ पर तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, और ठीक है, टर्मिनल को यहाँ से मैं आपको थोड़ा इसका दे देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ टर्मिनल और टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, कमांड सब तो सेम ही वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि ये ओल्ड है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ सीडी, और मुझे जाना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर पहुंच जाता हूँ। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। मैं आपको दोनों में एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ। जो टर्मिनल होता है वो विंडो पावर शेल भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफी पावरफुल होता है। ठीक है, टर्मिनल जो होता है पावरफुल होता है आपकी कमांड प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे पहुंच गया, और पहुंचने के बाद इसमें मैं डेस्कटॉप पे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, एक आपको आइडिया मिल जाएगा दोनों क्या चीज़ है। तो सीडी और डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे पहुंच गया। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ, ठीक है, मैं एक MKDIR नाम से एक वो बनाता हूँ डायरेक्टरी। ठीक है, ये मेरा टर्मिनल है। ठीक है, और मैं बना देता हूँ AK। ठीक है, AK नाम से बना देते हैं। इंटर करूंगा तो आप देखोगे मुझे यहाँ पर ना डायरेक्टरी बनाने के बाद साथ इसकी मोड क्या है, इसकी लास्ट राइट क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, कब क्रिएट हुआ था, डेट, सब कुछ मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं यही काम करूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट के साथ तो यहाँ पर आप देखो, और मैं आपको दिखा भी दूँ इसे कहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये AK। ठीक है, यहाँ पर एक एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। ठीक है, जस्ट एक फोल्डर है ये। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं करूँ CD, डेस्कटॉप पर तो हम हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर तो हम आ चुके हैं। यहाँ पर MKDIR कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ। एक कर दिया हमने, AS कर देते हैं। ठीक है, इंटर करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर इसने कुछ भी शो नहीं किया। तो ये थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं इसमें। वो पावरफुल होता है टर्मिनल आपका, टर्मिनल को आपको पावर शेल भी बोलते हैं। ठीक है, पावर शेल और टर्मिनल एक ही होता है। ठीक, अभी आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों में डिफरेंस है। एंड तो हम काम किस पे करोगे वो आपकी मर्जी है, आप किसी पे भी काम कर लो, चाहे आप टर्मिनल पे कर लो या आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लो। थोड़ा सा इसमें इस तरह का डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करेंगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम काम करेंगे और बाकी इस पे भी सेम ही कमांड काम करती है। बिल्कुल ही सेम, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, ये थोड़ी फंक्शनलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा कम करता है। जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओल्ड है, जो ये इसका विंडो पावर सेल है या टर्मिनल है ये न्यू है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे होगे। करंट हम आते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मुझे यहाँ पर काम करना है कुछ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले से वापस कर देता हूँ, दोबारा से आते हैं। तो आप कितने तरीके से अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर सर्च कर लोगे कमांड प्रॉम्प्ट तो ओपन कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर शो हो जाएगा, इस तरीके से ओपन कर लोगे। एंड यहाँ पर आप किसी फोल्डर में जाओगे। ठीक है, जैसे मैं इस फोल्डर में गया और फोल्डर में जाने के बाद मैं यहाँ पर गया। ठीक है, इसको मैं हटा देकर CMD टाइप कर दिया, तो मैं इंटर करूंगा तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर अब यहाँ पर आप विंडो टाइप करोगे, विंडो और आर, विंडो प्लस आर। ठीक है, टाइप करोगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका पॉपअप। यहाँ पर CMD टाइप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप CMD टाइप कर दोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लोगे। तो इतने तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं इसे भी काट देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो गाइस टर्मिनल में और इसमें दोनों में आप काम कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि दोनों में क्या काम करना है। ठीक है, दोनों ही सेम है। ठीक है, थोड़ा सा बस फर्क है, उसमें पावर का फर्क है। वो ज्यादा पावरफुल टास्क को कंप्लीट करता है जो टर्मिनल होता है, और उसमें थोड़ी फंक्शनलिटी ज्यादा होती है, इसमें थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो हम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सी कमांड करनी है, मैं अगर आपको देखना है। ठीक है, व्यू, ठीक है, आपको देखना व्यू सिस्टम इन्फॉर्मेशन। आपको अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देखनी है कि हमारा सिस्टम कौन सा है। इसके तो इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन तो जस्ट आपको टाइप करना है सिस्टम इन्फो। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप टाइप करोगे
थोड़ा इसको इस तरीके से करते हैं। इसकी यहाँ पर अगर आप आओगे ना, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पर इसके जो साइज है ना, फ़ॉन्ट साइज, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हो। और यहाँ पर ये है लेआउट, ठीक है। लेआउट ये जो इसका दिख रहा है ना, ये साइडों में इस तरीके से, इसे आप मैनेज कर सकते हो। ये कलर है, ठीक है। अपने आप जो फॉन्ट का कलर है ना, वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। ये टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल में कलर मैनेज कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर को मैनेज कर सकते हो। बेसिकली आप जो भी इसका कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कलर, ठीक है। कलर है, फॉन्ट साइज है, इस तरीके से। तो और यहाँ पर अगर आप कंट्रोल करोगे और अपने माउस के जो व्हील है उसको जूम आउट करोगे ना, तो इस तरीके से आपका जूम होता है, ठीक है। माउस का व्हील और कंट्रोल पे आप टाइप करके माउस के व्हील को करोगे तो यहाँ पर मैं डालता हूँ सिस्टम इन्फो, ठीक है। इन्फो इंटर करूंगा तो आप देखोगे ये थोड़ा टाइम लेगा, तकरीबन 10 सेकंड के, 10 भी नहीं यार, 2-3 सेकंड लिया इसने खाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होस्ट का नाम कौन सा, लैपटॉप का नाम क्या है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर विंडो 11 है, ठीक है। यहाँ पर वर्जन क्या है, यहाँ पर सब मतलब वो सारी चीज़ आपको शो कर देगा, ठीक है। इसकी जितना भी इसका वर्जन होगा, यहाँ पर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एचपी का लैपटॉप है मेरा तो एचपी शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम मॉडल क्या है, सिस्टम टाइप क्या, 64 बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 64। इस तरीके से ये पूरा इसका आपकी इन्फॉर्मेशन को शो कर देगा यहाँ पर, ये आपके इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टाइम जोन, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर गाइस इसका आप देखो, ठीक है, ये क्या चीज़ है ना, ये इसका है पाथ, ठीक है। हम क्या सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, और ये मेरा नाम है यहाँ पर बाबू अली, इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मैं, ठीक है, ऐसे काट देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी क्या है, ड्राइव को शो करता है, ठीक है। ड्राइव विंडो सी विंडो डी, मेरे उसमें कितने ड्राइव है, मेरे उसमें डिस्क जो है वो है तो सी और डी, यहाँ पर ये शो करेगा। अगर आपको मूव करना है एक डिस्क से, इसे वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। उसे वॉल्यूम भी बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर वॉल टाइप करोगे तो आप दिखा देगा कि वॉल इन ड्राइव सी इज विंडो, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। तो मुझे यहाँ से मूव करना है, तो मुझे मूव करना है डी ड्राइव के अंदर, ठीक है। मुझे करना है डी ड्राइव के अंदर मूव करना है, तो वो मैं कैसे करूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूव टू डी ड्राइव, ठीक है। तो आपको जस्ट टाइप करना है इस तरीके से, ठीक है। जो आपके उसमें कुछ भी, कितनी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है, और बी ई भी हो सकती है। तो उस हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। बस वो आपको टाइप करना है यहाँ पर, जैसे मुझे यहाँ पर टाइप करना है इस तरीके से। तो मैं इंटर कर दूंगा तो आप देखोगे मैं डी ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। पहले सी आ रहा था यहाँ पर, अब डी आ रहा है, ठीक है। तो डी ड्राइव के अंदर मैं आ चुका हूँ। और अगर आपको यहाँ पर मुझे इसके फोल्डर शो करने हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार जो भी यहाँ के फोल्डर है ना, ये जो फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर सारे फोल्डर जो हैं, इसके जो डायरेक्टरीज हैं वो यहाँ पर शो हो जाए, तो सिर्फ यहाँ पर शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शो ऑल फोल्डर एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। डायरेक्टरीज बोल लो या फोल्डर्स बोल लो। कमांड जो है हमारी वो है यहाँ पर डी आई आर, ठीक है। डी आर आई टाइप करोगे और इंटर कर दोगे तो आपका यहाँ पर सारे ये सो जाएंगे। जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ और डी आई आर टाइप करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर इसने सारे सारे मुझे फोल्डर को शो कर दिया। और यहाँ पर ना होता है क्या है कि यहाँ पर आपको टाइम दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम, और इस तरीके से कि ये जो फोल्डर है ये कब क्रिएट हुआ था, यहाँ पर आपको दिखाएगा। लास्ट राइट कब था इसका, इस तरीके से आपको दिखाएगा, ठीक है। इसका टाइप क्या, डाउनलोड, ठीक है। इतने फोल्डर है यहाँ पर। तो अब गाइज यहाँ पर मुझे इस किसी फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। तो आप वो कैसे करोगे, यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड जाने के लिए यहाँ पर आप करोगे इनसाइड ऑफ फोल्डर, ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफ फोल्डर। एंड यहाँ से आप कह सकते हो कि चेंज डायरेक्टरीज, ठीक है। इसको आप चेंज डायरेक्टरीज भी बोल सकते हो, डायरेक्टरीज, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम सी डी कमांड का, ठीक है। सी डी कमांड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पर सी डी और फोल्डर नेम, ठीक है, मैं कर देता हूँ फोल्डर नेम। फोल्डर या डायरेक्टरीज कह लो आप, ठीक है, कुछ भी आप इसे कह लो। और यहाँ पर सी डी और डॉट, ठीक है, ये है आउटसाइड के लिए, ठीक है, आउटसाइड, उस फोल्डर से बाहर आने के लिए, उस डायरेक्टरीज से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर मुझे जाना है यहाँ पर
सी एस एस फोल्डर के अंदर, ठीक है। मैं सी एस एस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो वो मैं किस तरीके से जाऊँगा, तो जस्ट मुझे जाना है यहाँ पर सी डी, और मुझे उस फोल्डर का नाम लिखना है, ठीक है। तो सी एस एस मैं फोल्डर का नाम लिख दूंगा, सी एस एस इंटर करूंगा तो आप देखोगे मैं सी एस एस फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। आपको शो कैसे करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते तो आप इस तरीके से देख सकते हो, पी डब्ल्यू डी, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। पी डब्ल्यू डी से वर्क नहीं करता, ठीक है। ये काम करता है लिनक्स में, काइलिक्स में। तो यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हो। फोल्डर का नाम है, मैं सी एस एस के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अगर मुझे सी एस एस फोल्डर देखना कि इसके अंदर कितनी फाइल है, कितनी इसके अंदर फोल्डर है, तो आपको जस्ट यही कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। डी आई आर, यानी कि डी आई आर चेक करोगे आप यहाँ पर, डी आई आर तो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डी आई आर चलाकर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सी एस एस बुक्स है, सी एस एस चीट शीट है, सी एस एस इंटरव्यू क्वेश्चन है, सी एस एस रोड मैप है। और यहाँ पर आप फाइल देख सकते हो, 5 फाइल है, ठीक है। 5 यहाँ पर डी आई आर है, यानी कि 5 फाइल्स हैं इसके अंदर, 0 फाइल है, कोई भी फाइल नहीं है, सारे क्या चीज़ है, डी आई आर, यानी कि डायरेक्टरीज है, ठीक है। यहाँ पर फाइल कोई भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 0 फाइल है, ठीक है। इसमें भी कोई भी फाइल नहीं है। फाइल मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मैं जस्ट यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मुझे आना है सी एस एस फोल्डर का। फाइल क्या होता है, मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट न्यू करता हूँ मैं, और यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है, हेलो कर देता हूँ, ठीक है इसको hello। तो ये हो गई आपकी फाइल। अगर एच टी एम एल की भी होती ना यहाँ पर, लाइक मुझे करना न्यू, और मैं कर देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट में, और यहाँ पर फर्स्ट, और इसको करना है मुझे एच टी एम, तो एंटर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारी 2 फाइल हो गई, एक है फर्स्ट एच टी एम एल, एक हेलो डॉट टी एक्स टी एच टी। तो अगर मैं यहाँ पर जाकर, ठीक है, यहाँ पर जाकर मैं इसे करूँ, अब डी आई करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि आपके उसमें 2 फाइल है और 5 डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो दो फाइल जो हमने अभी क्रिएट की थी वो यहाँ पर है, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल और हेलो डॉट एच टी एम एल। लेकिन इसके अंदर डेटा नहीं है, ठीक है, 0 दिखा रहा है, इसको भी 0 दिखा रहा है, यानी कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। गाइस मुझे जाना है आप सी एस एस चीट शीट के अंदर, तो आप सी डी करोगे और उस फोल्डर का नाम डाल दोगे, सी एस एस और चीट शीट, ठीक है। तो चीट और शीट इसमें जो होता है ना, एक चीज़ होती है कि इसमें एक केस सेंसिटिव नहीं होता। आप यहाँ पर देखोगे मैंने सी एस एस कर दिया, जबकि यहाँ पर कैपिटल में है और चीट शीट भी कैपिटल में है, तो मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे एंटर करूंगा तो मैं सी एस एस चीट शीट के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, डायरेक्टरीज के अंदर आ चुका हूँ। अगर मैं डी आर करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मेरे इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर इमेजेस आप देख सकते हो, इमेज, ठीक है। इमेज क्या बेसिकली, और यहाँ पर 8 फाइल है, 2 डायरेक्टरीज है, ठीक है। यहाँ पर आप दिखा रहा है कि 8 फाइल है और 2 डायरेक्टरीज हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कितने 8 फाइल्स, और यहाँ पर 8 हमारे इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जेपीजी देख सकते हो, तो यहाँ पर इमेजेस है। एंड गाइस अगर आप मुझे इन चीज़ों से बाहर आना है, ठीक है, मैं जो इन सब से बाहर आना, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टाइप किया है, ठीक है, सी डी और डॉट डॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो आप बाहर आ जाओगे सी डी, और मैं कर दूंगा डॉट, ठीक है, यहाँ पर कर दूंगा डॉट डॉट स्पेस और डॉट डॉट, ठीक है, इंटर करूंगा तो आप देखोगे मैं सी एस एस के वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, मैं सी एस एस चीट शीट से बाहर आ चुका हूँ। एंड मैं अगर फिर करूंगा सी डी, और सी डी करूंगा, डॉट डॉट करूंगा, तो आप देखोगे मैं डी ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ, मैं सी एस एस वाले फोल्डर से भी वापस बाहर बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। जो हमारी सी एस एस डायरेक्टरीज है उससे भी बाहर आ चुका हूँ। तो गाइज यहाँ पर कुछ कमांड मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले डेट कमांड का आप यूज़ करोगे तो आप अपनी करंट डेट देख लोगे, ठीक है। आपकी यहाँ पर करंट डेट दिख जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पर आप इंटर दी न्यू डेट भी टाइप कर सकते हो। मैं बस इंटर कर देता हूँ, ठीक है, इंटर कर दिया, और यहाँ पर आप देखोगे कि यार ये ऊपर नीचे क्यों भाग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुझे करना है यार, ठीक है, मुझे यहाँ पर करना है। आप टाइम भी देख सकते हो, टाइम इंटर करोगे तो टाइम आपका दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम, ठीक है, अपना टाइम भी इंटर कर सकते हो। तो बस खाली मैं खाली एम्प्टी इंटर कर देता हूँ, तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो। एंड यहाँ पर आते हैं हम, और किस तरीके से आप एक डायरेक्टरीज को क्रिएट करोगे, ठीक है, करोगे। लाइक मुझे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रिएट डायरेक्टरीज एंड फोल्डर, कुछ भी आप इसमें कह सकते हो। तो यहाँ पर हमें करना है एम के डी आई आर, ठीक है, और यहाँ पर उस फोल्डर का नाम जो भी आप नाम से क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप फोल्डर का नाम, फोल्डर नेम इस तरीके से आप कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे ना, डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। इसको भी यार काट देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे एक के वाला फोल्डर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यार, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ एक फोल्डर क्रिएट, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर नहीं होगा, क्योंकि हम डेस्कटॉप पर है ही नहीं, हम तो डी ड्राइव के अंदर है, ठीक है। डी ड्राइव के अंदर ही होगा फोल्डर, जहाँ पर आप होगे वहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर होगा। तो किस तरीके से करोगे, यहाँ पर एम के डी आई आर, ठीक है, जो भी जिस डायरेक्टरी के अंदर होगे ना आप, वहाँ पर वो होगा एम के डी आई आर
करेंगे और उस फोल्डर का नाम रख ठीक है, मैं रख देता हूँ यहाँ पर यार, मैं रख देता हूँ सेकेंड फोल्डर, ठीक है, फोल्डर कर देता हूँ। फोल्डर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। एक और करता हूँ, ठीक है, टेस्ट, MKDIR करता हूँ और टेस्ट, ठीक है। तो मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी क्रिएट हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पर चेक करते हैं जाकर, और टेस्ट और सेकंड फोल्डर क्रिएट हो चुका है। एम्प्टी होगा, ये भी एम्प्टी होगा, इस तरीके से आप देखोगे ये भी एम्प्टी होगा, नहीं टूटर है, ठीक है। तो ये टेस्ट है और ये है हमारा सेकंड सेकंड, ठीक है। सेकंड किधर गया यार, सेकंड किधर गया, सेकंड फोल्डर, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, DIR करोगे तो आपको फोल्डर शो हो जाएगा। हमने यहाँ पर किया था सेकंड, सेकंड किया था हमने यहाँ पर, और सेकंड फोल्डर और टेस्ट, ठीक है, दो किए थे। तो मैं टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर आता हूँ, CD टेस्ट, ठीक है, टेस्ट फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो आप फाइल किस तरीके से क्रिएट करोगे, क्रिएट फाइल, तो यहाँ पर आप करोगे टाइप नल एंड जस्ट फाइल नेम, यहाँ पर आप फाइल का नाम दे दोगे, तो इस तरीके से आप एक फाइल क्रिएट कर लोगे। और मुझे मुझे करना है यहाँ पर, ठीक है, टाइप, ठीक है, नल कर दूंगा मैं इसको। और यहाँ पर हम, और फाइल का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, मुझे फाइल का नाम देना है फर्स्ट .txt, ठीक है। तो एंटर कर दूंगा तो आप देखोगे मेरी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई होगी। कैसे मैं चेक करूंगा, DIR करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर DIR फर्स्ट .txt नाम से एक फाइल मेरी है, ठीक है, एक फाइल, एक DIR किसे दिखा रहा है, ये इसे टेस्ट को दिखा रहा है, ठीक है। और ये एक फाइल मेरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, दिखा भी देता हूँ मैं आपको। टेस्ट में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट .txt नाम की फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्रिएट करोगे। पर यहाँ पर एक फाइल जल्दी से और क्रिएट कर लेते हैं, मैं उसका नाम देता हूँ टाइप, और उससे देते हैं नल, एंड यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट इंडेक्स .html, ठीक है, HTML। एंड मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो इंडेक्स डॉट HTML की फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, DIR। और इंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्स डॉट HTML, फर्स्ट डॉट टेक्स्ट और इंडेक्स डॉट HTML। और यहाँ पर टाइम भी दिखाएगा किस टाइम पर आपने क्रिएट की थी। तो गाइस यहाँ पर मुझे अब क्या करना है, मुझे ना फर्स्ट डॉट TXT का नाम रीनेम करना है। तो वो किस तरीके से करूँगा, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर रीनेम एक फाइल, तो यहाँ पर आपको कमांड चलानी है रैन एंड ओल्ड फाइल, जिसका आप नाम चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना, वो फाइल यहाँ का डालनी है आपको, फाइल नेम, ठीक है, रीनेम वाली। और दूसरी डालनी है न्यू, ठीक है, जो जो आप न्यू फाइल जो आप नाम चाहते हो वो वाली। इससे मुझे यहाँ पर इसमें मुझे फर्स्ट का करना है सेकेंड, ठीक है, तो मुझे करना है रैन, ठीक है, मुझे फर्स्ट का करना है, फर्स्ट का करना है .txt, ठीक है, TXT का करना है मुझे सेकेंड .txt। इंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो चुकी है, फर्स्ट नाम की फाइल ही गायब हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड .txt हो चुकी है, उसका नाम रीनेम हो चुका है। एंड यहाँ पर मुझे अब क्या करना है, मुझे इसे डिलीट करना है। मैं चाहता हूँ ये वाली जो फर्स्ट .txt है ये डिलीट हो जाए। तो वो किस तरीके से करूँगा, डेल, ठीक है, करोगे आप डेल इस तरीके से, और उस फाइल का नाम जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हो। तो फर्स्ट, फर्स्ट तो गायब हो चुकी है, ठीक है, फर्स्ट तो बची नहीं, मैं आपको DIR करके दिखाऊँ तो देखोगे फर्स्ट तो अब है भी नहीं, सेकंड है, ठीक है, सेकंड है यार। तो DIR करते हैं, डेल करते हैं इसे, ठीक है, डिलीट करते हैं, और सेकंड .txt इंटर करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो सेकंड .txt फाइल डिलीट हो चुकी है। DIR करूँगा यहाँ पर तो आप देखोगे सिर्फ HTML ही बचेगी, ठीक है, इंडेक्स वन फाइल, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर वन फाइल बचेगी। तो मुझे क्या करना, मैं यहाँ पर से टाइप कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट एनी फाइल, तो उसके लिए डेल और फाइल नेम। गाइस यहाँ पर आना, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। मैं कर देता हूँ टाइप नल, और मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ फर्स्ट ही कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट .txt। इंटर करूंगा तो यहाँ पर एक TXT नाम की फाइल जनरेट हो गई, और देख सकते हो यहाँ पर हो चुकी है। एंड मुझे इसे ना इसमें कुछ एडिट करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ आ जाए, ठीक है, तो मैं करूँगा नोटपैड, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नोटपैड का, और इस फाइल का नाम तो फर्स्ट .txt। मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ मैं हेलो
एवरीवन, दिस इज माय न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल। और जैसे मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, ठीक है, और सेव कुछ कर दिया मैंने कंट्रोल एस, यहाँ से भी कर सकते हो, सेव कर देना, ठीक है, यहाँ से करने के बाद यहाँ से काट देते हैं इसको, तो आप देखोगे इसके अंदर टेक्स्ट आ चुका हो, ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो टेक्स्ट इसके अंदर आ चुका है, इस तरीके से आप इसमें टेक्स्ट आ जाएगा। एंड मुझे अब क्या करना है, मुझे कॉपी करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर फाइल से इसे कॉपी करना है, मुझे एक, मैं चाहता हूँ कि एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, टाइप नल, और उस फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड डॉट टी एक्स टी। तो आप एक फाइल से दूसरे फाइल का कंटेंट कैसे कॉपी करें, एक कॉपी फाइल कंटेंट, यहाँ पर आपको करना है कॉपी, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पर आपको वो फाइल डालनी है जिससे जैसे सेकेंड, ठीक है, मुझे क्या करना है, सेकेंड, सेकेंड फाइल में चाहिए मुझे सारा कंटेंट टी एक्स टी, और ठीक है, और यहाँ पर आपको डालना है उस फाइल का जिस फाइल से आप कंटेंट को कॉपी करना चाहते हो, तो यहाँ पर फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, यहाँ पर आप उसका जिस फाइल से आप कॉपी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड डॉट टी एक्स टी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं अगर नोट पैड करके आपको दिखाऊँ, ठीक है, नोट पैड में करके दिखाऊँ इसमें, तो सेकेंड डॉट टी एक्स टी फाइल में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप देखो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एम टी है, तो इसे जैसे इसके अंदर किस तरीके से आप कॉपी, और यहाँ पर सेकेंड, ठीक है, डॉट टी एक्स टी, और किस फाइल का कंटेंट मैं चाहता हूँ, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी का जो कंटेंट है वो इसमें आ जाए, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, इंटर करूँगा, तो यस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है, यस, और तो आप देख सकते हो कि एक फाइल कॉपी हो चुकी है। एंड मैं अब अगर सेकेंड डॉट टी एक्स टी को ओपन करूँ, ठीक है, मैं अब ओपन करता हूँ, ठीक है, आप अपने उसके एरो को करोगे ना तो आपके सारे कमांड यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, दोबारा से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ गाइस आई थिंक उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा आना चाहिए था वो फाइल, ठीक है, उल्टा कर दिया, और यहाँ पर फर्स्ट आती, इसका कंटेंट हमें कॉपी करना था टी एक्स टी, और यहाँ पर आना था सेकेंड, ठीक है, सेकेंड और डॉट टी एक्स टी, तो जस्ट यहाँ पर करना है, ठीक है, इसको कर देना है आपको, और मैं इसमें थोड़ा कंटेंट डाल देता हूँ, मुझे डालना है नोट पैड, ठीक है, नोट पैड, और फर्स्ट में इंटर करता हूँ, और हेलो, दिस इज माय न्यू कंटेंट, और कंट्रोल ऐसे के सेव करते हैं इसे, इसको यहीं से भी सेव कर सकते हो आप, या जस्ट इसको आप करते हैं कॉपी, यहाँ पर आते हैं, और ठीक है, यहाँ पर सेकंड नहीं करना है, ठीक है, आपको फर्स्ट करना है उस कंटेंट का जिसे हमने कॉपी करना है, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पर करना है वो सेकेंड डॉट टी एक्स टी, ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंटेंट क्या होगा, कॉपी हो जाएगा सेकेंड वाली फाइल में, इंटर करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो यस कर दूंगा मैं यहाँ पर, और जस्ट कॉपी हो चुका है, ठीक है, अब मुझे ओपन करना है सेकेंड डॉट टी एक्स टी, क्या मैं कॉपी हुआ होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं, नोट पैड कर लेते हैं इसको, और सेकेंड डॉट टी एक्स टी इंटर करूंगा, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो कॉपी होकर आ चुका है, बहुत सारा कंटेंट भी होगा ना, बहुत सारा आपका यहाँ पर कंटेंट होगा तो कॉपी हो जाएगा ये बहुत जल्दी, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर ना ये जो पहला है इस फाइल का कंटेंट कॉपी होगा दूसरी फाइल में आपकी, ठीक है, इस फाइल का फर्स्ट फाइल, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया था पहले, और तो इसका कंटेंट कॉपी होगा यहाँ पर, तो गाइस मुझे यहाँ पर सेकंड डॉट का क्या करना है, कंटेंट यहीं पर देखना, तो मुझे ठीक है इसके अंदर जो भी कंटेंट है वहीं पर शो करता हूँ, तो मैं टाइप करूंगा, जितना भी कंटेंट होगा सारा शो हो जाएगा, ठीक है, सेकंड डॉट टी एक्स टी इंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है, इसने मुझे क्या दिखाया यहाँ पे, हेलो दिस इज माय न्यू कंटेंट, तो ये हमारे फाइल के अंदर का कंटेंट है, मैं बहुत सारा कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है, इस फाइल के अंदर जाकर सेकंड डॉट को, ठीक है, सेकंड डॉट के अंदर बहुत सारा कंटेंट डाल देता हूँ, फिर इस स्टूडियो के अंदर से ओपन करता हूँ, ठीक है, नहीं यार विजुअल स्टूडियो के अंदर तो मेरा दूसरा ओपन है, तो इसे ओपन नहीं करते, इसको करते हैं जस्ट ओपन विद नोट पैड, तो कॉपी करते हैं, और कंट्रोल सी करते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से,
सी और कंट्रोल कंट्रोल, इसको सेव करते हैं और यहाँ से एंड इसको अब मैं अगर यहाँ पर शो करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कंटेंट शो करेगा आपका इस तरीके से डिस्प्ले। एंड गाइस यहाँ पर मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ क्या कहते हैं, इसको मुझे मूव करना है, तो आप फाइल को किस तरीके से मूव करोगे। हमने यहाँ पर क्या किया, फाइल को क्रिएट किया, उसका रीनेम किया, डिलीट किया, कॉपी किया, लेकिन मूव नहीं किया। ठीक है, मुझे फाइल को मूव करना है, मूव फाइल, तो इसके लिए आपको करना है मूव और मूव और ठीक है, फाइल का नाम जिस फाइल को आप मूव करना चाहते हो, फाइल नेम, एंड यहाँ पर करना है उस फोल्डर के अंदर जिसके अंदर आप करना चाहते हो, तो फोल्डर नेम। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, लाइक मुझे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार डी आई आर कर लेता हूँ। ठीक है, डी आई आर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरीज और बना लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज बना लेते हैं, एम के डी आई आर, और यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ठीक है, एच टी एम एल नाम से एक डायरेक्टरीज बना लेते हैं, एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पर बन गई, और मैं डी आई आर करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे डायरेक्टरीज एच टी एम एल बन चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल को है वो एच टी एम एल फोल्डर के अंदर जाकर मूव कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले मूव, और मुझे क्या करना है यहाँ पर उस फाइल का नाम, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो उस फाइल का नाम जिसे मूव करना हो, तो मुझे करना है यहाँ पर एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और सेकेंड मुझे करना है एच टी एम एल फोल्डर के अंदर जाकर मूव करना है इसको, तो एच टी एम एल इंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो डी आई आर कर दूंगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा चुका है यहाँ पर मूव। ठीक है, मूव हो चुकी है, तो डी आई आर करूंगा, तो आप देखोगे इंटर करा तो डी आर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल थी वो यहाँ पर से गायब हो चुकी है। वो कहाँ चली गई, वो एच टी एम एल फोल्डर के अंदर चली गई। सी डी करूंगा और एच टी एम एल फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि, और फिर इसके बाद डी आई आर करूंगा, तो यहाँ पर दिखेगी वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, देख सकते हो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर हमारा फोल्डर हमने क्रिएट किया टेस्ट, टेस्ट के अंदर हमारा क्या था, एच टी एम एल, और एच टी एम एल फोल्डर हमने क्रिएट किया, और यहाँ पर दो फाइल हैं। एच टी एम एल फोल्डर के अंदर मूव कर दिया हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल, इस तरीके से हमने मूव कर दिया इसे। एंड गाइज यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, ठीक है, मुझे सी डी और डॉट डॉट करके वापस आता हूँ, जस्ट मैं आ चुका हूँ अपने। तो मुझे क्या करना, मुझे इस फोल्डर को ना, मुझे क्या करना है, इसको डिलीट मारना। ठीक है, मुझे इसको डिलीट मारना है, तो मैं थोड़ा सी डी करके वापस आता हूँ। मैं टेस्ट वाले फोल्डर को ही डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सी डी और टेस्ट से मैं बाहर आ चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं किस तरीके से डिलीट करूँगा। तो पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सारी फाइलें किस तरीके से डिलीट करोगे, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे डेल और उस फोल्डर का नाम डिलीट ऑल फाइल इन फोल्डर, एक बार में। ठीक है, एक बार में किस तरीके डिलीट करोगे, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे डेल और उस फोल्डर का नाम जिसमें से आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट फोल्डर में से सारी फाइलें डिलीट कर दो, टेस्ट, ठीक है, फोल्डर नेम, फोल्डर नेम। तो जस्ट यहाँ पर आता हूँ मैं, आपको मैं इसमें फाइल दिखा दूँ, फाइल है इसके अंदर दो फाइल हैं। ठीक है, एक फोल्डर है हमारा, तो यहाँ पर मैं करता हूँ डेल, और ठीक है डेल, और फोल्डर का नाम है मेरा टेस्ट, टेस्ट इंटर करूँगा। मुझसे कह रहा है कि आर यू श्योर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ही है यूनिवर्सल। ठीक है, ये ऑल सिलेक्टर ऑपरेटर होता है, इसका मतलब होता है कि सारी फाइल आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। मैं करूँगा यस, ठीक है, सबको डिलीट करूँ, तो यहाँ पर ये हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो सिर्फ फोल्डर बचा है, फाइलें जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। फोल्डर डिलीट नहीं होता, सिर्फ फाइलें ही डिलीट होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं करूँ सी डी और इसके अंदर जाता हूँ मैं एच टी एम एल। ठीक है, एच टी एम एल फोल्डर, एच टी एम एल के नहीं जा पाऊंगा, पहले जाना पड़ेगा मुझे टेस्ट के अंदर, टेस्ट, और उसके बाद मैं जाता हूँ डी आर करूँगा, तो यहाँ पर मुझे एक फोल्डर है मेरा टेस्ट एच टी एम एल नाम का, मुझे इसे डिलीट करना है, मुझे फोल्डर उस फाइल दोनों को साथ में डिलीट करना है। ठीक है, तो आप करोगे आर एम टी आई आर, ठीक है, और उस फोल्डर का नाम जिसे आप डिलीट करना चाहते हो, तो मैं एच टी एम एल इंटर करूँगा, मेरा फोल्डर डिलीट हो चुका। डायरेक्टरीज इज नॉट, डायरेक्टरीज इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी फोल्डर को डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है इसके अंदर। तो गाइस आर एम डी आई से सिर्फ आप एक एम्प्टी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे नहीं, मुझे फोल्डर भी डिलीट करना, मुझे उसकी फाइलें भी साथ में डिलीट कर देनी है, तो आप यूज़ करोगे आई एम डी आर और जस्ट एज फ्लैग का आप यूज़ करोगे और उस फोल्डर का नाम डाल दोगे, तो मुझे डालना है एच टी एम एल।
एंटर करूंगा तो यस कह रहा है, ठीक है, यस कर दिया मैंने, तो यहाँ पर इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। फाइल के साथ फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अगर आप RMDI करोगे और फिर फोल्डर का नाम लिखोगे तो नहीं होगा, आपको एस फ्लैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जाकर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं फाइल के अंदर जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर फोल्डर नहीं है, ठीक है। टेस्ट बचा, बाकी फोल्डर नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, जो बहुत काम की है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर, ठीक है, HTML नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे एक फाइल भी डालनी है, ठीक है। मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इस फोल्डर के अंदर आता हूँ और HTML, और इसके अंदर मुझे फाइल क्रिएट करनी है CSS टाइप नल एंड ग्रेटर देन, एंड यहाँ पर मुझे करनी है फर्स्ट डॉट TXT, ठीक है, TXT कर दी है मुझे। और मुझे एक और करनी है, ठीक है, मुझे इसके अंदर एक फाइल और क्रिएट करनी है। मैं जस्ट यहीं से इसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो कर देता हूँ सेकेंड, ठीक है, एंटर करते हैं इसको। और इसके बाद मैं जस्ट यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, सीढ़ी तरीके से बाहर आता हूँ। और बाहर आने के बाद तो मुझे यहाँ पर से देखना है, ठीक है, एक अच्छे फॉर्मेट में देखना है। मैं चाहता हूँ एक अच्छे फॉर्मेट में मुझे दिखे, तो ट्री, और यहाँ पर यूज़ करना है कि मेरे फोल्डर के अंदर फाइलें कितनी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक अच्छे फॉर्मेट में दिखा रहा है कि डी ड्राइव के अंदर एक HTML नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपकी इतनी फाइल है, ठीक है, इस तरीके से शो कर रहा है। और अगर मैं CD करके थोड़ा और वापस आऊँ और यहाँ पर मुझे करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, टाइप, ये मेरे किस फोल्डर के अंदर होगा, ये होगा मेरा टेस्ट फोल्डर के अंदर फाइल नल। और मुझे करना है यहाँ पर सेकेंड डॉट TXT, इंटर करूँगा तो यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है। एक और करते हैं, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ हेलो डॉट TXT, इंटर करूँगा तो यहाँ पर दो हो चुकी है। अब मैं CD करके यहाँ से बाहर आता हूँ और मुझे यहाँ पे करना है, मुझे यहाँ पे करना है ट्री करते हैं, ठीक है, ट्री करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ऐप, ठीक है, इस तरीके से करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि HTML फोल्डर के अंदर कितनी है, दो, ठीक है। HTML फोल्डर किसके अंदर है, यहाँ पर इस तरीके से एक अच्छे फॉर्मेट में आपको दिखाएगा इस तरीके से। और अगर आप CD करके थोड़ा बाहर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर अगर आप ट्री करोगे तो ये एक अच्छे फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। यार ये तो बहुत फाइल हो गई, ठीक है, ये तो सारी फाइल आपको शो करके दिखा देगा। ये चीज़ ये चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से आपको शो कर देगा, ठीक है, आपकी फाइलें सारी शो कर देगा। बाहर से ये फ़ोल्डर के अंदर की फाइल को भी शो करता है, ठीक है, उस फ़ोल्डर को मार्क कर देता है, इस तरीके से शो कर देता है। तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो मैं जस्ट वापस आता हूँ, ठीक है, यार ये चीज़ें नहीं चाहिए थी, ये तो बहुत छोटे फ़ोल्डर के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है कि वीडियो के अंदर, फ़ोल्डर के अंदर इतनी वीडियो है 2, और वीडियोज़ के अंदर 5 वीडियोज़ हैं, और वीडियोज़ के अंदर ये इस तरीके से एक वीडियो के अंदर भी वीडियोज़ नाम का फ़ोल्डर है, तो इस तरीके से एक अच्छा ट्री मिल जाता है, ठीक है, आपको। लेकिन ये ज़्यादाओं के लिए ठीक है नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब गाइस मुझे एक फ़ोल्डर मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आके और CD करके, CD मुझे जाना है टेस्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, पहुँच गए, और इसको मुझे डिलीट कर देना है, ठीक है, टेस्ट RMDIR, और मुझे डिलीट कर देना फाइल के साथ, ठीक है, फाइल के साथ मुझको इससे डिलीट। तो उसके लिए तो मैं बाहर, पहले बाहर आता हूँ यार, ठीक है, बाहर आता हूँ, तो इसको डिलीट कर देना RMDIR, तो मुझे डिलीट करने के लिए यूज़ करना है एस फ्लैग का, और उस फोल्डर का नाम तो टेस्ट। इंटर करूंगा, मुझसे यस कह रहा है तो यस कर दिया, डिलीट हो गया, ठीक है। और अगर आपको ये सब कुछ क्लियर करना है, ठीक है, आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कचरा आ चुका है, तो इसको आपको क्लियर करना है। CLS टाइप करोगे, आपका कमांड क्लियर हो जाएगा। अभी देख सकते हो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर हो चुका है। DR टाइप करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फोल्डर था ना, वो हमारा टेस्ट वाला रिमूव हो गया होगा, क्योंकि हमने उसे रिमूव कर दिया। मैं थोड़ा सा चीट शीट बना लेता हूँ यहाँ से। अगर आप यूज़ करोगे RMDIR तो यहाँ पर एक, ठीक है, फोल्डर नेम, तो ये सिर्फ एम्प्टी फोल्डर को क्रिएट करेगा, ठीक है, डिलीट एम्प्टी फोल्डर, और ये फोल्डर, और यहाँ पर फोल्डर नेम आ जाएगा, दैट फोल्डर नेम, एंड डिलीट करोगे आप विथ फाइल, फोल्डर विथ फाइल। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पर जो कमांड है IMDI के साथ एस फ्लैग का, ठीक है, सारी फाइलें डिलीट होंगी एक साथ, कोई भी आपकी फाइल नहीं बचेगी। तो यहाँ पर आप करोगे उस फोल्डर का नाम, ठीक है, यहाँ पर फोल्डर का नाम डाल दोगे आप, फोल्डर नेम, ठीक है, इस तरीके से।
और ट्री का भी यूज़ कर सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो ट्री से ऑल फाइल्स। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ मत करना आप इसका। डायरेक्टरीज के अगर आपके फोल्डर में 10-12 फाइल है ना या 20 तक फाइल है तो यूज़ करना, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी जैसे मुझे हो गई थी। तो एफ का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ट्री जनरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ठीक है, एफ सी ऑल फाइल इन फॉर्म ऑफ ट्री। तो अब हम यहाँ पर हमने तो बहुत काम कर लिया। ठीक है, अब आपको अगर सी ड्राइव के अंदर आना, ये सारा काम आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप कर सकते हो। ये आपका पाथ है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर भी करोगे ये उसका पाथ है। आपको सी के अंदर आना, तो सी डी के इस तरीके से करोगे, आप सी के अंदर आ गए। ठीक है, सी के अंदर आ चुके हो, यूजर बाबू अली के अंदर आ चुके हो। किसी भी डीआर करोगे, किसी फोल्डर के अंदर आप मूव कर जाओगे, वहां पर काम करना शुरू कर दोगे, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइज यही आपकी कमांड है। इस तरीके से आप कमांड का यूज कर सकते हो। यही कमांड होती है बेसिकली। ठीक है, मूव करना, क्रिएट करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ वीडियो समझ में आई होगी। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये चीट शीट आप ले लेना। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, वहाँ से आप इसका ले लेना। ठीक है, इसमें कुछ डायरेक्ट मैं इसमें कमांड और भी ऐड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से आप काम कर सकते हो, किसी भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर काम कर सकते हो और बहुत ही आप फास्टली काम कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप पाथ को सबसे मैटर करता है यहाँ पर पाथ। ठीक है, ये जो पाथ होता है ना, ये सीडी कमांड सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसमें। फाइल जो डायरेक्टरीज को चेंज करते हैं ना हम, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा पाथ है। ठीक है, इस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आप सीडी के थ्रू जाओगे, डेस्कटॉप कर दोगे, जो भी आपके फोल्डर है ना यहाँ पर उनके अंदर जाने के लिए कॉन्टैक्ट है, डेस्कटॉप है, इस तरीके से आप कर डेस्कटॉप के अंदर मैं चाहूँ, डेस्कटॉप के अंदर चला गया। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डेस्कटॉप ऐड हो गया। तो ये आपका पाथ है। ठीक है, जो भी फाइल आप यहाँ पर क्रिएट करोगे वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। तो ये बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का। तो गाइज ये चीट शीट में आपको एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में बनाकर दे दूंगा। ठीक है, उसमें कुछ कमांड और भी ऐड कर दूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, कम से कम लाइक तो करिए थोड़ा सा। और थैंक्स वॉचिंग गाइस। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।